सिखाना है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती है। जैसा आपका ड्रेसिंग सेंस हो गया, वे ऑफ टॉकिंग हो गया, टाइम मेंटेनेंस हो गया, वर्क मेंटेनेंस हो गया, ये सारी चीजें हमको डिसिप्लिन में आती है। अगर हम हमारी मनमानी से काम कर रहे हैं, यानी कि सुबह में ही जैसा हमको न्यूट्रिशन क्लब को 8 बजे जाना है और 10 बजे तक सो के हम 11-12 बजे जा रहे हैं, तो हम काम कब करेंगे? तो हर वो चीज का, जैसे सुबह उठने के बाद जो हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का और वर्क शेड्यूल का, अगर इसका हम टाइम टेबल मेंटेन नहीं करेंगे, एक डिसिप्लिन मैनर में मेंटेन नहीं करेंगे, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि हमको करना क्या है, जो काम कल करना है उसको आज ही हमको सोच के रखना है कि मुझे कल डे में ये टाइम से लेके ये टाइम तक मुझे ये काम करना है, ये टाइम से ये टाइम तक मुझे प्रेजेंटेशन देना है, ये टाइम से ये टाइम तक मेरा रेस्टिंग टाइम रहेगा। कल का डे आज ही आपको शेड्यूल करके रखना है। कल का कल देखेंगे करके अगर आप सोच रहे हैं तो भूल जाइए, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपका कल आज ही डिसाइड होना चाहिए। उसके बीच में अगर आपको कुछ इमरजेंसी आती है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। जैसे मेरा कल का शेड्यूल, मुझे पता है क्या करना है, सुबह में कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, वो सारा कुछ मेरा फुल्ली डिसाइडेड है। अगर बीच में आके कोई बोलेंगे कि चलो यहाँ पे जाएंगे, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। तो इस तरह से आपको करना है और ऑलवेज भी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा बताइए? कंपनी में कोई बॉस है या कोई ऐसा बोलने वाला है कि आपका ये टारगेट है, आपको ऐसा कंप्लीट करना ही करना है, तभी जाके आपको कंपनी रॉयल्टी देगी या कंपनी आपको होलसेल का चेक डालेगी? ऐसा कोई बोलने वाले हैं? ये कंपनी में कोई बॉस नहीं है। हमारा टारगेट हमको ही सेट करना है, हमारे गोल्स हमको ही फिक्स करना है और उसको हमको ही अचीव करना है। यहाँ पे हमको कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि ये कंपनी में हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है। ये हमारे खुद का बिजनेस है और हम खुद ही ये कंपनी में बॉस है। तो हमारा काम हमको ही करना पड़ेगा और हमको अपने आप को एवरग्रीन एवरी टाइम मोटिवेटेड रखना ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं मतलब कभी संजीव सर को बात करते हुए सुनती हूँ, कभी मुझे भी कॉल्स आते हैं, सर मेरे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर को एक बार नमस्ते और थैंक यू बोलिए दिल से। मैं आज भी, जिसने मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस किया था, उसको दिल से आज भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और वो उनका एक शॉप है, अगर वो रोड पे मैं कभी भी जाती हूँ तो मुझे टाइम है तो मैं पक्का जाके उनको मिल के आती हूँ, हाय हेलो करके आती हूँ। तो स्पॉन्सर को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। स्पॉन्सर का काम सिर्फ इंट्रोड्यूस करके देना है। उन्होंने एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको बताई है, उसके बाद में आगे कैसे काम करना है वो हमको ही डिसाइड करना है। स्पॉन्सर को कभी भी हमको ब्लेम नहीं करना है। स्पॉन्सर का काम था आपको इंट्रोड्यूस करना, कंपनी को इंट्रोड्यूस करना, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग इवेंट्स लेते हुए, स्पॉन्सर का थोड़ा बहुत हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। आपको कभी भी ऊपर या साइडों में नहीं देखना, आपको कहाँ देखना है? नीचे देखना है। क्योंकि आपको नीचे से ही होलसेल आएगा, नीचे से ही आपका रॉयल्टी आएगा और नीचे से ही आपका बोनस आएगा और नीचे टीम से ही आपका पिन चेंज होगा। तो आपको कहाँ देखना है? स्पॉन्सर नहीं देखना है, साइडलाइन नहीं देखना है, ओके, राइट लेफ्ट कहीं पे भी नहीं देखना है। आपके जो बच्चे आपने पैदा किए हैं, जो आपने टीम बिल्ड किए हैं, वो टीम के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि वहीं से आपका घर चलेगा, वहीं से आपका फ्यूचर बनेगा। स्पॉन्सर से कुछ भी लेना देना नहीं है आपको, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। बहुत सारे लोग नेगेटिव चीजें बोलते हैं स्पॉन्सर के बारे में, मेरे स्पॉन्सर ऐसे हैं, मेरे स्पॉन्सर वैसे हैं, तो वो ऐसा करते, वो स्पॉन्सर से कुछ लेना ही नहीं है तो स्पॉन्सर छोड़ दो। स्पॉन्सर ने आपको अपने अपॉर्चुनिटी बताई, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई, स्पॉन्सर ने आपको ट्रेनिंग सिस्टम बताया, स्पॉन्सर का एक सिस्टम या खुद का सिस्टम क्रिएट करो। कभी भी स्पॉन्सर के भरोसे मत रहो। अगर आप स्पॉन्सर के भरोसे रहोगे तो आपकी टीम भी स्पॉन्सर के भरोसे रहेगी। अगर आप स्पॉन्सर की बुराई बाजू वाले से करोगे, वो भी आपकी बुराई जाके बाजू वाले से करोगे, क्योंकि वो जो देखेगा वही सीखेगा। यस, ये लिख लीजिए, जो देखेगा वही सीखेगा। और मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो कॉपी पेस्ट है हर वो चीज, सक्सेस भी कॉपी पेस्ट है और अनसक्सेस भी
कॉपी पेस्ट है। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको आएगा, अगर आप नेगेटिव बोलोगे किसी के बारे में सेम नेगेटिव रेस्पॉन्स आपके ऊपर भी आएगा। तो कभी भी स्पॉन्सर को कहीं पे भी ब्लेम मत कीजिए, जैसा भी हो। अगर आपके स्पॉन्सर आपसे एक दिन पहले उनकी आईडी लगी है तो भी वो आपके स्पॉन्सर है। उनको थैंक यू बोलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बताने के लिए, और आगे बढ़िए और आगे काम कैसे करना है वो देखिए। नेक्स्ट सर, नेगेटिव थॉट्स क्या है? नो स्पॉन्सर सपोर्ट। क्या सपोर्ट चाहिए आपको स्पॉन्सर से? स्पॉन्सर से जितना सपोर्ट आपको लेना है फटाफट ले लीजिए, फटाफट सीख लीजिए और उसको ही आपको इम्प्लीमेंट करते जाना है। स्पॉन्सर के ऊपर मतलब ऐसा रहता, कभी कभार मंथ एंड में स्पॉन्सर भी बिजी रहता और ये बंदा कॉल करते रहता, मेरे स्पॉन्सर ने फोन नहीं उठाया, स्पॉन्सर चेंज। मेरे स्पॉन्सर मेरे व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देख रहे, स्पॉन्सर चेंज। ऐसा होता है क्या? कभी हमारे पैदा किए से माँ बाप को हम चेंज करते हैं क्या? मेरे माँ बड़े होने के बाद मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, चेंज। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। जैसे हमारे माता पिता को हम लाइफ टाइम मरते दम तक याद करते हैं, मरते दम तक हम थैंक यू बोलते हैं, उसी तरह आपको स्पॉन्सर को बोलना है। स्पॉन्सर का काम जितना था, स्कूल भी जाना, कॉलेज भी जाना, एजुकेशन देना, अच्छी बीवी लाके देना या अच्छा हस्बैंड लाके, सब कुछ कर दिया। बस बच्चे पैदा आपको करना है और बच्चों को कैसे संभालना है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके पेरेंट्स की नहीं, आपके स्पॉन्सर की नहीं। नेक्स्ट स्लाइड सर। कितने दिन लेना चाहिए स्पॉन्सर का सपोर्ट? अभी मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली, 1 to 90 डेज, यस लिख लीजिए बड़े बड़े पेजेस में, 1 to 90 डेज स्पॉन्सर का सपोर्ट लीजिए। उसके बाद में आपको इंडिपेंडेंट बनना है। स्पॉन्सर जो सिखाते हैं वही आपको कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट आपके जनरेशन में, नेक्स्ट आपके डाउनलाइंस में, नेक्स्ट आपके जो भी टीम आती है वही आपको करना है। एवरी टाइम अगर किसी को आपको प्रेजेंटेशन देने जाना है, कंपनी ज्वाइन करके 1 साल हो गया, फिर भी आप स्पॉन्सर को कॉल करके बोल रहे हैं सर एक प्रेजेंटेशन देने जाना है, बहुत जबरदस्त बनता है, साथ में चलो। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। स्पॉन्सर की सपोर्ट लीजिए, आप 100% लीजिए। अगर आप कंपनी में 1-2 साल हो गया, लेकिन स्पॉन्सर का परमिशन लीजिए पहले, एक दिन पहले। अगर आपको स्पॉन्सर को कल लेके जाना है, उनको रेस्पेक्टिवली कॉल कीजिए और बोलिए सर एक बंदे के पास जाना है, क्या मुझे आपका एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स या 1 आवर में आपका टाइम ले सकता हूँ क्या? क्योंकि उसके नीचे बहुत अच्छी टीम है, अच्छा बंदा है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सिर्फ आप साथ में चलिए, जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह देना है वो मैं देख लूंगा, सिर्फ आपको साथ में चलना है इंट्रोडक्शन के लिए। तो स्पॉन्सर का आप उस तरह से बाद में भी हेल्प लीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट करके। एवरी टाइम आप स्पॉन्सर को लटक के पकड़ के मत बैठिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी टीम भी आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो आपके नीचे वाली टीम भी कभी इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी। नेक्स्ट प्लीज। तो सिस्टम को फॉलो कीजिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिस्टम फॉलो करना है। जो स्पॉन्सर सिखाते हैं 1 to 90 डेज में, वो जो सिखाते हैं उसका एक सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम में क्या फॉलो करना है? फर्स्ट थिंग, यूज ऑल द प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट आपके बजट में आता है वो सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट खाएंगे नहीं तो वो कॉन्फिडेंट आपके अंदर से निकलेगा नहीं, वो कॉन्फिडेंट आपके फेस पे दिखेगा नहीं। ये चीज 100% होती है। अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसका कॉन्फिडेंट बहुत अलग होता है, और जो नहीं यूज कर रहा है उसका भी कॉन्फिडेंट अलग होता है। तो कंपलसरी जो भी प्रोडक्ट आपके बजट में आता हो वो प्रोडक्ट आप यूज करना स्टार्ट कीजिए। एंड ऑल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, सारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए कि शेक में क्या है, एनर्जी ड्रिंक में क्या है, प्रोटीन में क्या है, किस तरह से उसको लेना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो एवरी टाइम बेसिक प्रोडक्ट जो अपना है वो माइंड में फिक्स होना चाहिए। एवरी टाइम स्लाइड देख के या बुक पलटा के आप आगे वाले को प्रेजेंटेशन नहीं देना है। पूरे प्रोडक्ट की जानकारी 2-2, 3-3 पॉइंट्स आप लेके रख लीजिए, उसके बाद में आगे वाले को बताइए। नेक्स्ट, बिजनेस प्लान इंफॉर्मेशन। अगर आप गहरी नींद में भी है, अगर आपको कोई आके बिजनेस प्लान पूछ रहे हैं तो आपको आंख बंद करके भी आपका बिजनेस प्लान आते ही जाना चाहिए। तो बिजनेस प्लान को उस तरह से आपको परफेक्टली लर्न करके
रखना है। एंड स्पीक ऑन कस्टमर एंड बिजनेस क्वेरीज कॉल क्लोजिंग्स, तो ये भी आपको आपके स्पॉन्सर से सीखना है। अगर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हो, वहां से कॉल्स आते हैं, तो अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड कॉल्स आते हैं, उसके बारे में कैसे बात करना है। अगर बिजनेस रिलेटेड कॉल्स आते हैं, उसके बारे में परफेक्ट कैसे बात करना है। सिंपल शॉर्ट रहना चाहिए। जो भी स्टोरी आप बोलेंगे या जो भी प्रेजेंटेशन आप बोलेंगे, सिंपल एंड शॉर्ट रहना चाहिए। आगे वाले को समझ में आना चाहिए, उसका भी टाइम बचना चाहिए, आपका भी टाइम बचना चाहिए। एक बंदा मिल गया घंटों घंटों लेके, अगर हम उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन बोल रहे हैं, वो नमस्ते टाटा बाय बाय बोलेगा, नेक्स्ट डे से कॉल भी नहीं उठाएगा। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है 5 से 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, क्योंकि सामने वाले को हम जो बता रहे हैं, एक दिन में उसको समझ में नहीं आएगा। एक दिन में किसी को समझ में आया, प्रोडक्ट के बारे में रहने दीजिए, बिजनेस प्लान रहने दीजिए, या कुछ भी रहने दीजिए, एक दिन में किसी को समझ में आया? किसी को भी पहली क्लास में 10वीं क्लास का सब्जेक्ट पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो पहली क्लास में है, पहली क्लास में एबीसीडी चाहिए, वही उसको सिखाइए। धीरे 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 सीख जाएगा, जैसे जैसा वर्क करेगा, जैसे जैसे उसके पिंच चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे वो सीख जाएगा। तो उस तरह से ही हमको बताना है। एंड काउंसलिंग एंड चेकअप एंड कस्टमर क्लोजिंग भी उनको बताना है। अगर किसी को रिटेल करना है, चेकअप कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ये भी आपको आगे वाले को सिखाना है। बुक में लिखने के लिए बोलिए। अगर वो हाथ हिला लेते हुए आ रहे हैं और आप वैसे ही उनको समझा के भिजा दे रहे, ये कान से सुन के यही कान से वापस छोड़ देगा, ये कान तक भी नहीं लेके जाएगा। कंपल्सरी लिखाना सिखाइए। चेकअप लिखना है, एक फुल पेज में चेकअप कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, पूरा वर्ड टू वर्ड उनको बता दीजिए। एंड वर्क ऑन मिनिमम 5 टूल्स फॉर कस्टमर्स एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल्सो। आपको कोई भी कस्टमर के लिए 5 टूल पे काम करना है। वैसे तो 150 प्लस टूल्स है, उसमें से आपको 5 सेलेक्ट करके एवरी डे उसके ऊपर काम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते, मंथ स्टार्टिंग में 5 टूल, मैडम ने बताया 5 टूल एक बार डाल देंगे और महीना भर बैठेंगे। ऐसा होता है क्या? हम ब्रेकफास्ट आज करके लंच डिनर नहीं करते हैं क्या? हम हर 4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते हैं ना। फॉलो अप टूल्स भी उसी तरह से हमको फॉलो करनी है। 5 टूल्स एवरी डे, एक दिन भी नहीं मिस हुए, जैसा 5 टूल्स हमको कंपलसरी यूज करने ही करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। एंड कस्टमर के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको बिल्ड करके रखना है। ये बहुत मतलब बड़ी चीज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है स्पॉन्सर की। एक जैसे मैं हूं और मैंने किसी को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन कराते ही बस आईडी हो गई क्रिएट और छोड़ दो, ऐसा आपको नहीं करना है। आईडी होते कि बस उनको मतलब छोड़ नहीं देना, वहीं से हमारा ओरिजिनल काम स्टार्ट होता है। उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको सिखानी है। कैसे सिखानी है? तो पहली बात तो मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरी डे उनको कॉल कीजिए, हाय हेलो बोलिए, क्या कर रहे हो, आपका दिन कैसा था, शेक लिया नहीं लिया, ये सारी चीजें बेसिक चीजें आप स्टार्ट कीजिए। उनके साथ एक फ्रेंड जैसा रिलेशनशिप पहले बनाइए, उसके बाद में ही वो आपका अच्छा बिजनेस पार्टनर बनेगा या वो आपका अच्छा कंज्यूमर बनेगा। तो ये 2 चीजें अगर स्ट्रांग रखनी है, तो पहले तो आपको आपका रिलेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा उनके साथ। तो रिलेशन स्ट्रांग बनाइए और पेशेंस रखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हमको मार्केट में मिलेंगे, जो लोग थोड़े लोग बहुत शार्प रहते इजीली, मतलब जो भी आप बोलेंगे उसको सीख जाते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा कम ग्रैब करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी, दोनों लोगों को भी हमको पकड़ के रखना है, किसी को भी हमको छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए हमको पेशेंस रखना है। अगर आप किसी को चेकअप काउंसलिंग बता दिए, उसको फिर भी नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर हमको इरिटेट नहीं होना है। सर आप ट्राई कीजिए, अगर कुछ नहीं आया मैं हूं, बस। आपको करना क्या है, सर के ऊपर बर्फ और दिमाग जबान पे शक्कर रख के बैठनी है। उसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। ओके, देन इनवाइट टू ऑल ट्रेनिंग, सारे ट्रेनिंग्स में उनको इनवाइट करना है। ऑलवेज मोटिवेट डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अचीविंग नेक्स्ट लेवल। अगर ज्वाइन किया है उनको 30%, देन सुपरवाइजर के लिए आप प्रमोट कीजिए कंपलसरी। नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल दिमाग में डालेंगे, तभी आपका भी पिन चेंज होगा, आगे वाला के भी
काम करेंगे। अगर कोई कंपनी ज्वाइन किए हैं, सुपरवाइजर बन गए हैं, तो उसके बाद उनको छोड़ना नहीं है। बस होलसेल आ गया, ठीक है, 5,000 का चेक आ गया, मुझे बस है, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। उनको नेक्स्ट लेवल जाना है, आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, आपको ग्लोबल टीम जाना है, आपको एजीटी जाना है, आपको गेट टीम जाना है। ये उनको दिमाग में एवरीडे डालना ही डालना है। एंड कंपनी प्रमोशंस के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन देना है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते, व्हाट्सएप में तो एवरीडे आता है कंपनी के ग्रुप में, लेकिन उसको ओपन करके नहीं देखते, ओपन करके देख के स्क्रॉल करके छोड़ देते थे, उसको पढ़ते नहीं है। तो पहले तो उसको अपने खुद को पढ़ना है, उसके बाद में हमारी टीम को भी जो भी कंपनी के प्रमोशंस आ रहे हैं और प्रमोशंस के बारे में बताना है। अभी वेलनेस एकेडमी का फ्लायर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, 1920 गार्सिना का ऑफर रिलीज हो चुका है, कराडा स्कैनर मशीन का ऑफर रिलीज हो चुका है। ये सारी चीजें पहले तो आपको पढ़ के परफेक्ट बन के आगे वाले को भी आपको बताना है। एंड गिव ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स 1 to 90 days ट्रेनिंग। सो 1 से 90 डेज ट्रेनिंग, यानी कि फुल डे उनको लेके बैठना नहीं है। एवरी डे एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स बहुत हो गया। एवरी डे नहीं तो एक जूम कॉल लगा लीजिए शाम में, फीडबैक कॉल, कि आपका दिन कैसा था, क्या क्या किया आपने, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, कितनी आपकी क्लोजिंग्स हुई, कितने आपने इन्विटेशंस दिए, कितने आपको कॉल्स आए, और आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया। हाफ एन आवर बस, 1 to 1 डिस्कशन, ज्यादा बात नहीं करना है। ओके, मेक ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू लर्न चेकअप एंड काउंसलिंग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इतना परफेक्ट बना दीजिए उनको कि अगर चेकअप की बुक भी उनके पास नहीं है तो एक पेपर पे लिख के एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उतना परफेक्ट आगे वाले को हमको बनाना है। एंड मेक ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू लर्न प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड बिजनेस प्लान ऑल्सो। एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्लान किसी को हमने दे दिया और वहीं पे छोड़ दिया, वैसा नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप इज फॉर्चून कहते हैं ना, तो फॉलोअप एवरी डे करना है। अगर आप किसी को शेक पिला के आए हो या किसी को बिजनेस प्लान दे के आए हो, तो उनको कॉल कीजिए, सर कैसा था, आपने क्या सोचा, आपने क्या डिसाइड किया। देखिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में फायर की तरह फैल रही है। अगर आप आज ज्वाइन नहीं करोगे तो आगे चल के आप बहुत पछताओगे। तो ये अभी फर्स्ट बेंचर्स हैं हम लोग, सभी लोग फर्स्ट बेंचर्स हैं। आगे अभी आप ज्वाइन करोगे तो वर्क कैसे करना है, इनकम कैसे अर्न करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको आगे वाले को फॉलो अप देना है। एंड इवन इफ डिस्ट्रीब्यूटर इज, अगर कोई एक्टिव नहीं है तो उनको भी आपको टच में रखना है। क्या पता वो आज एक्टिव नहीं है, आज वो काम नहीं कर रहे, कहीं पे बिजी होंगे, आगे चल के वो आपका डायमंड बन सकता है। यस, आगे चल के आपका डायमंड बन सकता है। या अगर अभी आपने उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया, आईडी डाल के छोड़ दिया, 1 साल के बाद में आईडी वो डिलीट हो जाएगी। अगर वो कहीं और जाके धूम धड़ाके में काम करने लगा तो हमको ही पछतावा होगा। किसको पछतावा होगा? फर्स्ट जिसने आईडी डाली है उसको ही पछतावा होगा। क्योंकि जो मेली न्यूट्रीकेयर का आईडी है, अगर वो ब्रांड पार्टनर है तो 1 ईयर, अगर सुपरवाइजर तो 2 ईयर्स, उसके बाद में अगर वो कहीं जाके ज्वाइन करता है, काम करता है, उसके लिए कंपनी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो इसके लिए हर वो आईडी होल्डर के साथ में आपको हाई हेलो में टच में रहना है। नेक्स्ट प्लीज। तो कब तक करना है? कभी हमारे मम्मी पापा ने हमको साइकिल सिखाई होगी ना, यस, तो उनको जब तक होल्ड करना है तब तक वो परफेक्ट बैलेंसिंग ना सीख सके। और उनको आज जो साइकिल बच्चा चला रहा है, उनको एक भरोसा होता है कि मेरे पापा ने पीछे पकड़ा है, मैं गिरूंगा नहीं। पापा ने कब पीछे छोड़ दिया और कब हमको सेल्फ ड्राइविंग आ गई, हमको समझ में नहीं आएगा। तो जब तक हमको होल्ड करना है, जब तक मोटिवेट करना है कि मैं हूं आपके पीछे, आप करो, हो जाएगा, आ जाएगा, आप कर सकते हो, तो सामने वाले को भी हिम्मत आएगी। पीछे पलट के वो देखेगा नहीं कि आपने उसको पकड़ के रखा है या छोड़ दिया है, या वो खुद ड्राइविंग कर रहा है। तो ये मोटिवेशन आपको करना है। नेक्स्ट प्लीज। मोटिवेशन करके करना क्या है? बस उनको मार्केट में छोड़ देना है। डीडीएल कितने लोगों ने देखा? लास्ट में क्या करते हैं? वो बेटी का हाथ छोड़ देते हैं, बोलते हैं और जा सिमरन जा, जी लेते जिंदगी। यही चीज हमको करनी है, सिखाना है, सिखाना है, सिखाना है, और लास्ट में छोड़ देना है। और उनको ये भरोसा रखना है कि आप करो, मैं हूं आपके पीछे। तो यही करना है, बस लास्ट में जा सिमरन जा करके हाथ छोड़ देना है। नेक्स्ट प्लीज। सो यू विल बिकम इंडिपेंडेंट। जब भी आप इंडिपेंडेंट बनेंगे, नहीं तो एवरी टाइम आप डिपेंडेंट रहेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ऑफर है, ऑफर मिस मत कीजिए
क्यों मैं ऑफर के लिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इवेंट में जब आएंगे तो एक हफ्ता किधर बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर आप जाके देखोगे तो आपके आईडी में वॉल्यूम जितने आप छोड़ के आए थे उतने नहीं रहना चाहिए, उसके डबल हो जाना चाहिए। इसीलिए ऑफर है, घट से प्रमोट कीजिए। 19 और 20 तारीख 2 दिन का ऑफर रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। स्पेक्टाकुलर, मैं तो बोलती हूँ अगर कोई स्पेक्टाकुलर नहीं आया ना तो बहुत पछताएगा। उतना पॉजिटिवनेस यहाँ से आप लेके जाएंगे। स्पेक्टाकुलर का इवेंट मिस मत कीजिए। 2000 रुपीज अभी भी टिकट अवेलेबल है, कभी भी सोल्ड आउट आ सकता है। नेक्स्ट प्लीज। मशीन कितने लोगों को चाहिए? बस अभी ये महीना स्टार्ट हो चुका है। पीपीवी 300 कंपलसरी कीजिए। जितने लोगों को सुपरवाइजर बना सकते हैं तो सुपरवाइजर बनाइए, और जितना आप रिटेल कर सकते हैं उतना आप रिटेल कीजिए, लेकिन मिशन छोड़िएगा मत। कंपनी को टेंशन आ जाना चाहिए इतने लोग कैसे क्वालिफाई हो गए। तो कंपलसरी ये वाला स्पेशल गिफ्ट आप ग्रैब करके रहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मैं आप सभी से एक ही चीज बोलूंगी, जो सपने हमने सोते हुए देखे उस सोते हुए ही नहीं भूल जाना है हमको, उसको रियलिटी में हमको लेके आना है, उसको हमको सक्सेस करना है। सो सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। सपने देखिए और उसको फुलफिल भी कीजिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आज आपके साथ है। मेली न्यूट्रिकेयर आज आपके साथ है। कंपनी मार्केट में बहुत फायरिंग की तरह जा रही है। अगर आज आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में देखने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए जितने ज्यादा लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उतने लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए, जितने लोगों को आप प्रोडक्ट दे सकते हैं उतने लोगों को प्रोडक्ट दीजिए। रुकिएगा मत, कहीं पे भी बैठ मत जाइए। बस आपको 3 से 4 साल मेहनत करना है, उसके बाद में हम आराम से बैठ के खा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बैक टू एमसी।